तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, अभी हमारा इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से लेक्चर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बेटा, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपका इन इक्वालिटी बेसिस वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था इन इक्वालिटी बेसिस, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इन इक्वालिटी बेसिस से ही। तो ये देख, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही अभी मैं आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस बेसिकली करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बेटा क्या कहता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था, दिस वन पार्ट, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आसान करने के लिए, दैट इज एक्स स्क्वायर इज वीकली मोर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं है प्रोसेस में। प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले स्टेप आपका ये रहना चाहिए कि आप वैल्यू को इज इक्वल टू रखो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये वीक हो या स्ट्रिक्ट हो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऐसा है तो ये वीक होता है, और अगर ऐसा है तो ये स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझ के रखना। तो जो वीक है या स्ट्रिक्ट है, ये बात तो मैं बाद में पता चलेगी जब हम एग्जैक्ट वैल्यू को प्लॉट करेंगे, बट हम इस चीज को ना देखते हुए हम वैल्यू को इक्वल्स टू रख देंगे। ठीक है, मैंने इक्वल्स टू रख दिया इसको। जब मैंने इक्वल्स टू रखा, दैट इज ये हो गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2। ये एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का 2 हो गई, और मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बनाई। ये आया माइनस का 2, ये आया प्लस का 2, ये हो गया माइनस का इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी। नाउ वी हैव द इंटरवल, पहला है माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे मुझे ये नहीं पता है कि जो मेरे इंटरवल आए हैं, जैसे ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को अपन लोग एक नाम देते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट हर उन पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे आप फंक्शन को जीरो रख देते हो। अब क्या वो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है या फिर नॉन डेरिवेटिव हो, तो ये एक्स की वैल्यू जो भी आई है, दीज आर दी क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और यू कैन से दैट सॉल्यूशन व्हेन योर फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, देन यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि इंटरवल कौन सा आएगा, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो अभी मैं इसको ऐसे ऐसे रखता हूँ। एक है मेरे पास में माइनस का इन्फिनिटी। अच्छा, ये मुझे इंटरवल के बारे में नहीं पता। एन प्लस माइनस का 2 प्लस का 2, और एक है मेरे पास में 2 टू इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी के आगे ओपन इंटरवल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, मैं इनके बीच की कोई भी वैल्यू रख लेता हूँ। मान लो मैंने एक वैल्यू यहाँ पे रख ली जो माइनस इन्फिनिटी से -2 तक वैल्यू दो, दैट इज माइनस का 10। और अब मैं ना उसको पुट करूंगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इज यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर जो भी वैल्यू मेरे पास में दे रखी है उधर में रख के देखूंगा, और मैं देखूंगा कि ये क्या, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। यदि ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो फिर ये मेरा इंटरवल सेटिस्फाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे रख के देखा, तो दैट इज माइनस का 10, तो होल स्क्वायर इज वीकली मोर देन 4। ये हो गया 100, 100 इज मोर देन 4। देखो, वीक में इक्वल टू या मोर देन, दोनों में से कोई एक बात सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यस, ये सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब दिस द वैलिड इंटरवल। तो मैं आगे मेरी बात आपको, ये वैलिड इंटरवल है। अब साथ साथ मैं एक्स को रखूंगा यहाँ पे माइनस का 2, तो दैट इज एक्स स्क्वायर इज वीकली मोर देन 4, विच इम्प्लाई दैट -2 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 4। तो क्या ये 4 के बराबर है? हाँ, ये देखो इन्होंने बोला है या तो ज्यादा हो या बराबर, तो बराबर आ रहा है, तो यस, ये बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये वाला इंटरवल, ये जो पॉइंट है माइनस का, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल आएगा। क्लियर, बढ़िया तरीके से। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, अपन लोग एक काम करते हैं, पहले प्लस का 2 रख के देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज मोर देन और इक्वल टू 4, मैंने यहाँ पे रखा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, विच इज इक्वल टू 4। तो यस, दिस सेटिस्फाई, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आया। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि ये इंटरवल यहाँ पर मतलब क्लोज ब्रैकेट आया, और मुझे नहीं पता कि इंटरवल सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो मैंने एक्स को क्या रख के देखूं, एक्स को मैं जीरो यहाँ पे रख लेता हूँ। तो जीरो का स्क्वायर दैट इज जीरो। क्या जीरो का स्क्वायर 4 या 4 के बराबर या 4 से ज्यादा होगा? नो। तो ये वंडर सेटिस्फाई नहीं करा, ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करा। ठीक है, ऐसे मैं आधा पॉइंट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है क्योंकि चेक हम ऊपर कर चुके हैं। कौन सी वैल्यू रख के देखो, 10 रख लेता हूँ, कुछ भी रख सकते हो आप लोग। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्या ये 4 से ज्यादा? यस, दिस इज मोर देन 4। तो ये इंटरवल भी सेटिस्फाई हो गया।
तो व्हाट विल बी द आंसर बेटा, आंसर क्या होना चाहिए? तो द आंसर इज दैट इज x बिलोंग्स टू इन माइनस का इंफिनिटी विद ओपन इंटरवल टू माइनस का 2 विद क्लोज इंटरवल यूनियन टू टू इंफिनिटी, राइट? तो दिस इज द आंसर। क्लियर है मेरी बात आपको, ये वाली बात? ठीक है, इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, एक इसका आंसर ये भी हो सकता है, दैट इज ऑल रियल नंबर माइनस का द क्लोज इंटरवल -2 टू +2, ये भी इसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब जितने भी रियल नंबर है सब वैलिड होंगे, बस ये वाला इंटरवल आप यहाँ से हटा दो, राइट बेटा? तो ये हमने एक जनरल एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस किया। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। वी हैव दी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी इंपॉर्टेंट होती है बेटा। तो ये है 1 में y माइनस का 1 एंड कंप्लीट अपॉन 1 में y प्लस का 1 विच इज मोर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, अपन लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें y की वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो वी हैव दिस वैल्यू 1/y माइनस का 1, 1/y प्लस का 1। ठीक है, और ये वैल्यू ऐसा कुछ बता रहा है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया, 1 माइनस का y अपॉन में y कंप्लीट 1 प्लस का y अपॉन में y, ये y से y कैंसिल आउट, विच इम्प्लाई दैट 1 माइनस का y 1 अपॉन में 1 प्लस का y विच इज मोर देन और इक्वल टू 1। अब मैंने आपको यहाँ पे बता रखी चीज, अब क्या करना है आपको, जैसे ये सिंप्लीफिकेशन हो गई तो सबसे आसान तरीका है कि वैल्यू को इज इक्वल टू 0 करना है। तो 0 करने के लिए हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं इज इक्वल टू करूंगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू है, अब मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर रखूंगा। ठीक है, क्योंकि अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया मुझे, तो देखो एक तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 0 रखा। अच्छा एक बात और तुम देखो, अगर तुम्हें समझ में आ पा रही है कि जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना 1 प्लस का y है, तो 1 प्लस का y कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इट नेवर बी अ इक्वल टू 0। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर 1 प्लस का y इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू 0, तो मेरे पास यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, कौन कौन से बेटा? एक मिला माइनस का 1 और एक मिला 0, और ये माइनस का इन्फिनिटी एंड टू प्लस का इन्फिनिटी। क्लियर है, मतलब माइनस का इन्फिनिटी एंड प्लस का इन्फिनिटी, मेरे को यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, माइनस का इन्फिनिटी एंड प्लस का इन्फिनिटी। तो अब एक काम करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने रखा माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस का 1, इन्फिनिटी क्या आ गया, ओपन इंटरवल। अच्छा मैं अब आपको एक बात सिखा दूं, अगर क्वेश्चन में जैसे हमने इसको रखा था वैल्यू को, है ना, अगर कोई वैल्यू इक्वल टू रखने की वजह से आई है तो उसके आगे क्लोज इंटरवल आएगा। मान लो यहाँ पे वीक प्रेफरेंस दे रखा है, कुछ जगहों पे सिर्फ ये दे रखा होगा, तो यहाँ ये वैल्यू रखने, अगर ये वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा अगर ऐसा दे रखा है। लेकिन अगर ऐसा दे रखा है तो यहाँ पे हमेशा क्लोज इंटरवल आएगा। कौन से वाली वैल्यू पे क्लोज इंटरवल आएगा? जो इक्वल टू रखने के बाद आया है। अब ऐसे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस का y था, तो यहाँ पे क्लियर है ना कि ये वैल्यू नहीं होगी बराबर 0 के, है ना, ये तो गिवन है, ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो -1 के आगे ओपन इंटरवल आएगा और 0 के आगे क्लोज इंटरवल आएगा। समझ में आगे मेरी बात आपको? ये आपने बहुत पहले भी सीख ली होंगी बातें, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो -1 के आगे ओपन इंटरवल एंड उसके आगे -1 टू 0, तो -1 के आगे ओपन इंटरवल, 0 का क्लोज इंटरवल, और एक इंटरवल और आएगा 0 टू इंफिनिटी। समझ में आई मेरी बात आपको बेटा? तो ये कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पर आएंगी। तो परफेक्ट है, तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू है, अब इसको प्लॉट करेंगे, दैट इज माइनस का 2y अपॉन 1 प्लस का y। कोई भी वैल्यू बताओ y की क्या होनी चाहिए? मैंने y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू -1 तक लाई करनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? सोच के बताओ। लेट सपोज माइनस का 10 रख के देखो, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 10 अपॉन में 1 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 20 अपॉन में माइनस का 9, माइनस का 20/9। ये क्या आ रही है?
नेगेटिव मतलब ऐसे देखो, मुझे क्या चाहिए थी, मुझे ये चाहिए थी कि या तो ये बराबर हो जीरो के, या फिर पॉजिटिव, या फिर जीरो से ज्यादा हो। क्या ये ऐसा पॉसिबल हो रहा है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब दिस वैल्यू इज बेसिकली नेगेटिव, तो दिस इंटरवल नॉट सेटिस्फाई। तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। समझ में आई मेरी बात आपको या फिर नहीं आई, ये बता दो। नहीं तो नहीं होना ये सेटिस्फाई। अगला चेक करें, अगला चेक करते हैं। वैल्यू सेम है, मैंने y की वैल्यू -1 to 0 क्या रख के देखूं, माइनस का 0.5 रख के देख लेते हैं, मतलब बीच की वैल्यू जीरो से छोटी, -1 से बड़ी हो। तो -2 -0.5 अपॉन में 1 -0.5, तो माने माने प्लस, ये 2 5 10, ये 1 हो गया अपॉन में 0.5, वट एवर द टर्म, जो कि ये तो ऑटो टू रही है। बट क्या ये ऐसी है? हाँ ये ऐसी, मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। देखो जीरो हम इक्वल टू साइन लगाएंगे, बट उसका मतलब क्या होगा कि हाँ वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी। तो यस दिस सेटिस्फाई, तो यस ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये इंटरवल सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी। तो जीरो टू इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू सोच लो। लेट सपोज 10 रख के देख लिया मैंने, तो -2, 10/1 प्लस का 10, -20/11। क्या ये ऐसी है? नहीं है। समझ में आई? बिकॉज दिस इज नेगेटिव, तो नॉट सेटिस्फाई। समझ में आई मेरी बात आपको बेटा? तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? तो y बिलोंग्स टू -1 to 0। ठीक है, y बिलोंग्स टू, तो द y की वैल्यू बिलोंग्स टू -1 टू, नहीं -1 के आगे ऊपर इंटरवल आएगा, यहाँ 0। क्लियर है बेटा बढ़िया तरीके से? तो ये इनइक्वालिटीज वाला कंसेप्ट आप समझ पा रहे होंगे बढ़िया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तो मैं अपनी लिस्ट के हिसाब से करा रहा हूँ, फिर बाद में आपको असाइनमेंट में से डिस्कस करूंगा सारी चीजें। तो वी हैव क्वेश्चन, 1 अपॉन में x इज लेस देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन में x इज लेस देन एक्स स्क्वायर। और और ये v के लिए ना, ये स्ट्रिक्टली है बेटा। ठीक है, दैट इज बेसिकली स्ट्रिक्टली सॉल्व करना है। 1 अपॉन में x इज लेस देन एक्स स्क्वायर, और यू कैन से दैट 1 अपॉन में x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन 0। और आप इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस का एक्स का क्यूब अपॉन में एक्स, स्ट्रिक्टली नेगेटिव। अब इसको ओपन कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, दैट इज 1 माइनस का एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स विच इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ आपको इस प्रकार मिल गई। ये आपको फॉर्मूला इजीली पता होगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एंटायर इक्वेशन को जीरो के बराबर रखेंगे। ठीक है, मतलब इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, इक्वल टू हमेशा रखना है। जब, लेकिन जब हम इंटरवल लगा रहे होंगे तो फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे। अब जैसे मैं जानबूझ के इक्वल टू लगवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या करो, इक्वल टू करके, लेकिन बात इक्वल टू एक्चुअल में फाइनल आंसर में नहीं आएगा। यू यू वांट योर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट को के लिए तो बराबर रखना पड़ेगा ना आपको। तो आपने क्या करा, बराबर रख के देखा। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू बराबर रखी 0 के, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखा 0 के। ठीक है, जनरली ये स्टेटमेंट आपने 0 के बराबर रखी। और एक ये वाली वैल्यू दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको एक आइडिया लेना है। क्या आइडिया लेना है बेटा? देखो ये वैल्यूज है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही हो, जो इधर सेटिस्फाई कर रही हो। इमेजिन करो, जैसे ये इक्वेशन है, जैसे यहाँ से x इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो टेक्निकली 0 इज ऑल्सो द क्रिटिकल पॉइंट, बट हम वहां पे मान के चलेंगे कि वो नहीं हो उसके बराबर। ठीक है, और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दैट ये टर्म है कि आप यहाँ पे जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख रहे हो। लेट सपोज, अब
इस वाली वैल्यू को ना कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करो, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर रख के देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे एक्स प्लस का 1 है, तो एक्स बाय 2 कर देते हैं, मिडिल टर्म का डिवाइड बाय 2 एंड उसका स्क्वायर ऐड किया, उसका स्क्वायर माइनस किया, तो 1/2 हो जाएगा ये। तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस किया, 1/2 का होल स्क्वायर ऐड किया, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1/4 एंड 1 दैट इज प्लस का 3/4। ये बन गया एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3/4। और ये एंटायर टर्म विल प्रोवाइड ऑलवेज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, तो अब तुम एक्स की जगह कुछ भी रखो, इसका आंसर प्लस आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टर्म है ना, ये हमारे क्वेश्चन में से रूल आउट हो गई। क्यों? क्योंकि अब एक्स को तुम प्लस रखो माइनस रखो किसी भी इंटरवल में रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये रूल आउट हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वी नीड टू चेक ओनली वन रिजल्ट, दैट मतलब ये जो है एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 0 वाला रिजल्ट हम इसको जो है क्रॉस चेक करेंगे। क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर में है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाया है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये स्ट्रिक्टली लेस देन है या स्ट्रिक्टली मोर देन हो, इनइक्वालिटी है। इसलिए आप जब भी 1 का इंटरवल लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाया दैट इज 0 and 1, तो यहाँ पे 0 के आगे भी ओपन इंटरवल आएगा एंड 1 के आगे भी ओपन इंटरवल आएगा। तो मैं आइए मेरी बात या नहीं आई ये बताओ पहले। कहाँ पे ओपन इंटरवल ओपन ब्रैकेट आता है, कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आता है? क्लोज ब्रैकेट वहां पर आता है जहाँ पे क्वालिटी के बेस पे आंसर है या क्रिटिकल पॉइंट है। ओपन कहाँ पर आता है? जहाँ पे इनइक्वालिटी दे रखी है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी दे रखी है, ठीक है। और मैंने 1 + x² रूल आउट कर दिया, क्योंकि तुम कुछ भी रखो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हमें तो रिजल्ट अफेक्ट कभी हो ही नहीं, तो उसी चीज को हटा दो जिससे कभी कोई चीज अफेक्ट ही नहीं हो रही। अब मेरे पास में जो इंटरवल है वो ये है, -∞ to 0, 0 to 1, 1 to ∞। तो मैंने एक एक करके पहले ये रख के देख लेता हूँ। देखो, मैं जनरली इस वाली वैल्यू को चेक कर लूंगा, ठीक है। वो एक ही बात है, इसे भी रखूं उसे भी रखूं, एक ही बात है वो, ठीक है। तो -∞ to 0, तो यहाँ पे मैंने एक्स की जगह रख के देखा -1, ठीक है। तो ये आ गया 1 - x³ अपॉन में एक्स, ठीक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैंने वैल्यू को रखा -1 रखा मैंने अगर यहाँ पर, देन व्हाट विल बी गेट फ्रॉम हियर 1 माइनस -1 का क्यूब अपॉन में -1। तो ये हो गया 1 माइनस, और -1 का क्यूब इज -1, तो माइनस माइनस प्लस +1 अपॉन में -1, दैट इज 2 अपॉन में -1 -2। मुझे ये क्या चाहिए था? ये नेगेटिव हो, है ना। आप देखो, ये मुझे क्या चाहिए था कि ये नेगेटिव हो, ठीक है। क्या ये हो? ये बेटा ये नेगेटिव हो। तो क्या ये नेगेटिव है? हाँ ये नेगेटिव है, इट इज नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो यस, ये जो इंटरवल है ये सेटिस्फाई कर गया। देखो, जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरी गारंटी है आप कभी भी इस मेथड में मतलब मात नहीं खा सकते, ठीक है। इस मेथड को हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा ये, राइट। आगे बात करें, अब अगला इंटरवल है दैट इज 0 to 1। अब एक्स की वैल्यू रख के देखो 0.5, 1 माइनस 0.5 का क्यूब अपॉन में 0.5 की हो गया 1 माइनस। देखो 0.5 का जो डेसिमल है दैट इज 0.125 अपॉन में 0.5। तो 1 में से ये जा रहा है, ये आपका नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव है? नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, दैट इज नॉट नेगेटिव। क्यों? 1 माइनस डेसिमल वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देगी, तो ये नो हो गया, तो दिस इज नॉट। इसके अलावा 1 to ∞, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? कौन सी रखोगे? एक्स की वैल्यू आप मान लो आपने रखी 10, तो आपने रखा 1 माइनस का 10 का क्यूब अपॉन में 10। तो ऑब्वियस बात है 1000 हो गया ये। 10 मत रखो, 2 रख लो, आसानी रहेगी आपको। 2 का क्यूब 8, 1 माइनस का 8 माइनस का 7 अपॉन में 10। तो ये माइनस हो गया ना, ये नेगेटिव हो गया, तो ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई कर गया। तो व्हाट इज द आंसर हियर? आंसर यहाँ पे होगा बेटा, तो एक्स बिलोंग्स टू -∞ to 1 with open interval, open bracket, and 1 to
नहीं, जीरो टू टिल जीरो एंड वन टू इन्फिनिटी, सो दिस इज द आंसर। समझ में आई मेरी बात आपको बेटा? बताओ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत? तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जिनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बेटा यहाँ पे करवाता हूँ, ठीक है? एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो वी हैव द क्वेश्चन दैट रूट एक्स प्लस फोर प्लस वन अपॉन में रूट एक्स माइनस का थ्री इज वीकली मोर देन रूट थ्री माइनस का एक्स, ठीक है? ये क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन देख लिया है, बढ़िया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना? तो इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका बेटा इसका क्या रखें, वही जैसा मैंने आपको बताया था। देखो अब ना इनको जनरली सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएगा सॉल्व करना। लेट सपोज मैंने इसके अंदर इधर मल्टीप्लाई करी, एलसीएम वगैरह लिया, तो कभी कभी हमें आसान मेथड को भी अप्लाई करना है। अब वो आसान मेथड कैसे होगा? मुझे करना है क्या है, मुझे ये देखना है कि मेरी एक्स की वो कौन सी वैल्यू होगी जो इस पूरी स्टेटमेंट को, दैट इज दिस एक्स प्लस का फोर। अच्छा, अगर मैं कर भी दूं एलसीएम, मैं एक काम करता हूँ, चलो एक काम करते हैं, एक बार शॉर्ट ट्राई मार के देखते हैं, ठीक है? ये वैल्यू है। अब एक ट्राई करके देखते हैं, एलसीएम लेते हैं, पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। वन अपॉन में रूट एक्स माइनस का थ्री माइनस का रूट थ्री माइनस का एक्स इज इक्वली पॉजिटिव, ठीक है? अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो दोनों जगह। इफ यू टेक एलसीएम देन आपका यहाँ पे आ गया रूट में एक्स प्लस का फोर एक्स माइनस का थ्री प्लस का वन माइनस का रूट में, अब देखो टेक्निकल बेस पे आप समझिएगा, थ्री माइनस एक्स और एक्स माइनस थ्री, है ना? तो ये वैल्यू आपको दिख रही होगी। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, या आप इतना रहने देते हैं इसको। अब मुझे एक्स की हर वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दूं तो जो मेरा आंसर आए वो वीकली पॉजिटिव, मतलब इक्वल टू जीरो भी हो तब भी चलेगा और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो तब भी चलेगा, ठीक है? अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन सारी इक्वेशन को इक्वल टू जीरो रखता हूँ। जैसे ये एक्स प्लस फोर एंड एक्स माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो रख के देखा मैंने, और थ्री माइनस एक्स और एक्स माइनस का थ्री इक्वल टू भी रख के देखा मैंने जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस का फोर, एक्स की वैल्यू थ्री, ये मैं निकालो क्रिटिकल पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कि ये फाइनल आंसर है। एक्स की वैल्यू थ्री एंड एक्स की वैल्यू थ्री, नो डाउट, माइनस थ्री हो या थ्री माइनस एक्स हो या एक्स माइनस थ्री, एक ही बात होगी। तो टेक्निकली मुझे दो ही वैल्यू मिली, माइनस का फोर और एक्स इक्वल टू थ्री। अब मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बनाई, माइनस का फोर और थ्री, ये माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है? और ये प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है बेटा? एक हो गई आपकी माइनस का इन्फिनिटी और एक हो गई आपकी प्लस का इन्फिनिटी। तो मेरे पास में दो प्रकार की वैल्यूज आ गई। अब कैसे करूँ इन वैल्यूज के लिए? तो मैंने एक काम करा, मैंने एक एक करके इंटरवल रख के देखता हूँ। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का फोर, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ मुझे छोटी सी, क्या रूट के अंदर जीरो हो सकता है पॉसिबल? हाँ हो सकता है, तो इसलिए माइनस फोर के आगे क्लोज इंटरवल लगा दूं मैं। क्या रूट के अंदर थ्री जीरो हो सकता है? तो थ्री वाला भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल। मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर नॉर्मली फंक्शन इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू हो तो वहां पे आप क्लोज इंटरवल लगा दो। ऑल्सो अगर आपको डाउट भी आए ना कि नहीं सर हमें तो डाउट आ रहा है, तो शुरुआत तो तुम ऐसे कर लो, फाइनल आंसर तक आ जाओ। जब ब्रैकेट की बात है तो फिर क्रॉस चेक कर लो, वो पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके देख लो। मतलब मुझे भी अगर कहीं पर कंफ्यूजन होगी तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे रख के देखा, तो एक्स की वैल्यू माइनस का टेन रख के देखी, पूरी की पूरी इक्वेशन रख के देखूंगा मैं, और मुझे फाइनली वीकली पॉजिटिव चाहिए। ये है एक्स प्लस का फोर एक्स माइनस का थ्री प्लस का वन माइनस का रूट थ्री माइनस एक्स एक्स माइनस का थ्री, ठीक है बेटा? मैंने यहाँ पे एक्स की जगह रखा माइनस का टेन, तो माइनस का टेन प्लस का फोर माइनस का टेन माइनस का थ्री प्लस का वन रूट में
3 माइनस माइनस प्लस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 10। एक बात बताओ, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? माइनस का 13। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें? माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस का 13 और माइनस का 20 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि माइनस का रूट में रूट में आपको नेगेटिव दिख रहा है। तो आपको पता है कि रूट में नेगेटिव जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट वी कैन से दैट ये पॉइंट सेटिस्फाई, इंटरवल सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मैं मेरी बात आपको यहाँ पे नहीं आई, ये बताओ पहले क्लियरली। वेन एवर यू प्लॉट एनी वैल्यू, तो ये सेटिस्फाई यहाँ पे होगा ही नहीं। उसके अलावा अगला पॉइंट चेक करते हैं, -4 to 3। ठीक है, फिलहाल मैं क्लोज इंटरवल लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दिया। एक्स की वैल्यू -4 to 3, तो आपने यहाँ पे रख लो 0। अब जरा देख के बताओ, एक्स प्लस का 4 यानी 0 प्लस का 4, 4 आ गया। एक्स माइनस का 3 यानी 0 माइनस का 3, माइनस का 3 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का एक्स, तो 3 माइनस का 0, 3 आ गया। 0 माइनस का 3, माइनस का 3 आ गया। क्या यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी? बात नहीं, क्योंकि रूट में नेगेटिव आ रहा है, दैट इज इमेजिनरी, तो नॉट सेटिस्फाई। तो ये वाला इंटरवल भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, -4 to 3 वाला भी। अब 3 to ∞ चेक करता हूँ मैं यहाँ पे। लेट सपोज 3 to ∞, तो एक्स की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे 10। तो ये हो गया रूट में एक्स प्लस का 4, तो 10 प्लस का 4 ये आ गया। ठीक है बेटा, और उसके बाद मैंने रखा यहाँ पे एक्स माइनस का 3, तो 10 माइनस का 3, तो ये 7 आ गया। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। प्लस का 1 माइनस का रूट 3 माइनस का एक्स, ये है 3 माइनस का 10, तो माइनस का 7 आ जाएगा। 3 माइनस का 10 और 10 माइनस का 3, तो तुम देखो 3 माइनस का 10 नेगेटिव रिजल्ट देगा आपको। तो दिस इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाई। कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, किस तरह तो कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स बिलोंग्स टू 5, नन वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इंटरवल। कोई भी वैल्यू यहाँ पे हमारे इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। समझ में आई है मेरी बात बेटा आपको बढ़िया तरीके से? यहाँ पे कोई भी वैल्यू बेटा यहाँ पे इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। समझ में आ गई बात आपको? तो इसको बढ़िया से समझिएगा, अच्छे से समझना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। हमारे लेक्चर नंबर 2, नेक्स्ट सेशन में लेक्चर नंबर 3 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।